बड़ी अजीब बात है। कोई भी फैसला रातों रात लोगों पर थोप दिया जाता है, बिना जनता की राय जाने, बिना उनकी मुश्किलों को सुने। बंद कमरों में नीतियां तय होती हैं और फरमान सुना दिया जाता है कि सब ठीक है। जबकि हकीकत क्या है कि आज देश का आम आदमी बीच सड़क पर गाड़ियों में आ रही तकनीकी खराबियों और आर्थिक नुकसान से खून के आंसू रो रहा है। आखिर सरकार होती किस लिए है? जनता की सहूलियत के लिए या उन पर नई नीतियों के प्रयोगात्मक तीर छोड़ने के लिए? कुछ यही तीखे सवाल इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मामला सीधे तौर पर देश भर में तेजी से लागू किए जा रहे E20 एथेनॉल मिश्रित यानी E20 पेट्रोल से जुड़ा है। सरकार भले ही इसे हरित ऊर्जा, विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में क्रांतिकारी और अहम कदम बता रही हो, लेकिन हकीकत की जमीन पर देश के ट्रांसपोर्ट उद्योग ने इस नीति के तकनीकी और आर्थिक दावों को लेकर सरकार के सामने ऐसे सुलगते हुए सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि देश में लाखों छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्टर बैंकों से भारी भरकम ऋण यानी लोन लेकर ट्रक, हल्के वाणिज्यिक वाहन और कमर्शियल गाड़ियां चला रहे हैं। यदि E20 ईंधन के कारण गाड़ियों की परफॉर्मेंस गिरती है तो इसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ेगा। एसोसिएशन का दावा है कि विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में यह बात साफ हो चुकी है कि E20 ईंधन के उपयोग से गाड़ियों का माइलेज करीब 2 से 6% तक कम हो जाता है। देखने में यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए यह हर महीने हजारों रुपए का अतिरिक्त ईंधन खर्च है। अगर माइलेज घटेगा तो परिवहन लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर माल भाड़े, व्यापारिक लागत और अंततः देश के आम उपभोक्ताओं की जेब पर महंगाई बनकर टूटेगा। यही वजह है कि भारी विरोध को देखते हुए अब सरकार पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने के अपने अगले फैसले को टालने पर मजबूर होती दिख रही है। उससे बड़ी चिंता उन करोड़ों पुराने कमर्शियल वाहनों को लेकर जिन्हें E20 ईंधन के अनुरूप डिजाइन ही नहीं किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस ईंधन के इस्तेमाल से पुराने वाहनों के फ्यूल पाइप, रबर सील गैस्केट और ईंधन प्रणाली के अन्य संवेदनशील हिस्सों पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों का साफ पूछना है कि यदि बीच सड़क पर गाड़ियां खराब होती हैं, इंजन सीज होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वाहन निर्माता कंपनियां, तेल कंपनियां या खुद सरकार? एसोसिएशन की मांग है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, वैज्ञानिक संस्थानों, वाहन निर्माताओं और ट्रांसपोर्ट संगठनों को मिलाकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति बनाई जाए जो वास्तविक परिस्थितियों में इसका स्वतंत्र परीक्षण करे। साथ ही प्रभावित वाहन मालिकों के लिए एक पारदर्शी क्षतिपूर्ति नीति और स्पष्ट जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इस पूरे संकट पर और पेट्रोल पंपों की जमीनी हकीकत क्या है, गाड़ियों पर इसका क्या असर हो रहा है, इसके पीछे का तकनीकी सच क्या है, आइए सीधे सुनते हैं ओडिशा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शशांक शेखर साहू को, जो इस पूरे मामले पर अपनी बात रख रहे हैं। राज्य सभापति, हम लोग का हम सरकार के पास अभी निवेदन करता हूं, उनका जो E20 जो इंट्रोड्यूस किया है उसको पुनर्विचार के लिए, और डीलर मार्जिन जो डीलर को जो अभी कमीशन वो लोग 2024 में हम लोग को गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था, कंपनी तीनों OMC ने कमिटमेंट किया था, हम हर 6 महीने में उसको रिवाइज करेंगे। डीलर मार्जिन को 6 महीने में बढ़ाऊंगा। वो डीलर अभी तक 2024 के बाद एक 10 पैसा भी नहीं बढ़ा है। और जो पब्लिक के लिए जो E20 जो अभी चल रहा है उसके जो डीलर लोग जो फेस कर रहा है, उसका जो प्रॉब्लम है वो उसको अभी सरकार को हम निवेदन करते हैं, उनको पुनर्विचार के लिए हम बोलेंगे कि इंडिया को छोड़कर बाहर में सब 10% है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इंडिया में ओनली 20% है। उसके लिए जो गाड़ी हमारा जो इंडिया में जो गाड़ी आ रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए हम पुनर्विचार के लिए भारत की जो गाड़ी जो BS6 है गाड़ी उस हिसाब से इंडिया में वो बनाया नहीं, जिसके लिए अभी हम लोग का प्रॉब्लम होता है। जो गाड़ी किसी का कार्बोरेटर जाम हो जाता है, किसी का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, वो आकर पेट्रोल पंप में हल्ला गुल्ला करते हैं। पेट्रोल पंप का कुछ भी मालिक का कुछ उसका हाथ नहीं है। सरकार इंट्रोड्यूस किया, हम लोग को भेजने के लिए बैठा है और हम लोग सेल किया, मगर जो आदमी का तकलीफ होते हैं वो आकर पेट्रोल पंप में हल्ला करते हैं। ये सब इथेनॉल की वजह से हो रहा है। इथेनॉल पर्टिकुलर पहले तो नहीं हो रहा था, पहले तो कुछ कंप्लेन भी नहीं आ रहा था। अभी जैसे E20 इंडस्ट्री उसके बाद वो प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास। तो क्या मांग कर रहे हैं? अभी सरकार को उसको पुनर्विचार के लिए बोलेंगे। जैसे बाहर का कंट्री में सब 10% है,
उसका 10% इंट्रोड्यूस करेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प, इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है, और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उन्होंने तीनों कंपनियों ने झूठ बोला, ये मैं साबित कर रहा हूँ। आज उनके ओनर मैनुअल लेके आया हूँ मैं। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लाइंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लाइंट नहीं है। वो सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश पे जबरदस्ती करके E20 पेट्रोल थोप रही है। लोगों का जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उस जिद का कारण क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही और रोज झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कभी ये मंत्री झूठ बोल रहा है, कभी वो मंत्री झूठ बोल रहा है। झूठ के पुलंदे दिए जा रहे हैं और नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए, भाई E20 इस्तेमाल कर लो। अभी 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और बोला तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को कहो भाई E20 ठीक है। ये 6 कंपनियां कौन सी हैं? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी। इन 6 को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है, और अगर आपका व्हीकल E10 है तब भी E20 चलेगा। आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा। आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनियां आई। इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते।